हेलो एवरीवन। आज हम 7वीं क्लास की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 की कार्य पुस्तिका में अध्याय 6 संचार माध्यमों को समझना में दिए गए प्रश्नों को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। यहाँ पर है पहला क्वेश्चन हमारा। इसमें दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों के आगे टिक व गलत क्रॉस का चिन्ह लगाओ तथा गलत वाक्यों को सही करके लिखो। पहला वाक्य दिया है कि संचार माध्यमों की वजह से भारत के किसी भी कोने में बैठकर अमेरिका के शहर फ्लोरिडा में आए समुद्री तूफान के बारे में जान सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, इसे टिक कर दिया गया है। दूसरा है कि सरकार की कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी देने में संचार माध्यमों की भूमिका नहीं होती। तो ये गलत है, इसे क्रॉस करेंगे और इसको सही लिखेंगे। पूरा लिखना है आपको कि सरकार की कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी देने में संचार माध्यमों की भूमिका होती है, ऐसे लिखेंगे आप। ठीक है। तीसरा है कि सही रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों की स्वतंत्रता पर निर्भर नहीं है। ये भी गलत है, इसे क्रॉस कर देंगे और इस पर लिखेंगे कि सही रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों की स्वतंत्रता पर निर्भर है। आगे यहाँ पर द में दिया है कि मीडिया का तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जैसे कि समाचार पत्र, रेडियो, टीवी आदि। तो सही है, टिक कर देंगे। मीडिया और संचार माध्यम शब्दों का एक ही अर्थ है, ये भी सही है, टिक करेंगे। विज्ञापन संचार माध्यमों की आय का एक साधन है, ये भी बिल्कुल सही है, इसे भी टिक कर देंगे। आगे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि दो छपे हुए संचार माध्यमों प्रिंट मीडिया तथा दो इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों के नाम लिखो। तो छपे संचार माध्यम में समाचार पत्र और पत्रिकाएं आ जाती हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम है उसमें रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, मल्टीमीडिया आ जाते हैं। अब इसी तरह यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है इसमें कि क्या तुम टीवी देखते हो? अगर हाँ तो तुम्हें कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और क्यों? तो इसमें लिखेंगे हाँ, टीवी देखते हैं। मुझे सबसे अच्छे कार्यक्रम महाराणा प्रताप और रानी लक्ष्मीबाई अच्छे लगते हैं क्योंकि इनमें हमें देश के लिए बलिदान होने की बात कही है। आगे है कि वर्तमान में संपर्क का सबसे सुलभ साधन सेल फोन यानी मोबाइल है। तुम्हारे क्षेत्र में कौन कौन से नेटवर्क इसमें कार्य कर रहे हैं? तो हमारे यहाँ 4G नेटवर्क है, जियो का भी है, 5G नेटवर्क है, एयरटेल में है, वोडाफोन है। तो आपके यहाँ जो भी है आप वो लिख सकते हैं। आगे यहाँ पर सह में आ जाता है कि अपने क्षेत्र के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के नाम लिखो। तो समाचार पत्र में है दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, अमर उजाला। पत्रिकाएं में आ जाता है प्रभा, माधुरी, हंस। आगे है मान लो कि तुम्हारा मित्र दिल्ली में रहता है, तुम उसे किन किन संचार माध्यमों से संपर्क कर सकते हो? तो हम उसे मोबाइल से संपर्क कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि क्या तुम जानते हो कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ राजस्थान में ऊंट और हिमालय की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर पर कुत्तों का आज भी डाक सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम सोच सकते हो कि ऐसा क्यों है? तो इसमें लिखेंगे कि डाक सेवा के लिए कुत्तों और ऊंटों के इस्तेमाल के कारण। तो इसमें यहाँ पर इसके कारण लिखेंगे। पहला है कि राजस्थान में ऊंटों से डाक सेवा इसलिए ली जाती है क्योंकि रेगिस्तान का जहाज़ है और रेतीले इलाके में ऊंट ही इतनी गर्मी झेल सकता है। दूसरा है सियाचिन ग्लेशियर पर डाक सेवा के लिए कुत्तों का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि कुत्ते वहाँ की ठंड को झेल सकते हैं। अब इसी तरह से आगे आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन कि 4 ऐसे संचार माध्यमों के चित्र बनाओ जिनका प्रयोग तुम करते हो, नाम भी लिखो। तो उनमें हम एक तो ये टेलीविज़न बना सकते हैं, एक है ये मोबाइल, एक है ये समाचार पत्र और आप जो है
यहाँ पर मैंने 3 संचार माध्यम, यहाँ पर 4 पूछा था लेकिन 3 के चित्र बनाए बच्चों। एक संचार माध्यम के चित्र आपको अपना दिमाग लगाकर खुद यहाँ पर बनाना है, ये काम आपके लिए है। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों को खाली स्थान में भरो। तो उसमें है रुचिकर, स्वतंत्र, सरकार, विश्वसनीय और विचार। ये शब्द दे रखे हैं जो हमें इनसे छांटकर लिखने हैं। तो यहाँ पर पहला, यहाँ पर देखिए जो वाक्य है वो है हमारे डैश को निर्मित करने में संचार माध्यम मुख्य भूमिका निभाते। तो यहाँ विचार आएगा। हमारे विचारों को निर्मित करने में संचार माध्यम मुख्य भूमिका निभाते हैं। दूसरा, आवश्यक है कि संचार माध्यम द्वारा दी गई जानकारी विश्वसनीय हो। तीसरा है कि संचार माध्यम से नागरिक सरकार की कार्यप्रणाली जान सकते हैं। और यहाँ पर आगे है द में कि व्यापार से जुड़ाव व विज्ञान पर निर्भरता के कारण संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता। यह में आ जाता है कि संचार माध्यम मुद्दे के खास पक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि विवरण रुचिकर हो जाए। अब इसी तरह यहाँ पर आता है 8वां क्वेश्चन और इसमें है अपने नाना जी या दादाजी से इसमें है नाना जी या दादाजी से पूछो कि जब वे बच्चे थे तो उन्हें देश विदेश की खबरें कैसे मिलती थी। इसमें दादाजी व नाना जी को देश विदेश की खबरें रेडियो, यहाँ फिर रेडियो के बाद कोमा लगा लेंगे, रेडियो, टेलीविज़न और समाचार पत्रों के माध्यम से मिलती थी। अब आ जाता है इसमें 9वां क्वेश्चन यहाँ पर कि संचार माध्यमों को विज्ञापन देने वाले लोगों के विरोध में कुछ कहने में क्यों मुश्किल हो सकती है। तो इसमें लिखेंगे कि उन्हें मुश्किल इसलिए आती है क्योंकि वे विज्ञापन देने वालों के दबाव में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या संचार माध्यम तुम्हारी शिक्षा में सहायक हैं, कैसे। तो इसमें लिखेंगे हाँ सहायक है, एक सुरक्षित शिक्षण वातावरण बनाने और बढ़ावा देने में मदद कर सकता है जहाँ छात्र आगे बढ़ सकते हैं, समृद्ध हो सकते हैं और सीख सकते हैं। यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है इसमें कि तुम्हें क्या लगता है अगर किसी समाचार पत्र को कोल्ड ड्रिंक कंपनी से पैसा मिल रहा है तो वह उस कंपनी के बारे में कोई नकारात्मक खबर छाप पाएगा, क्यों या क्यों नहीं। तो इसमें लिखेंगे नहीं छाप पाएगा क्योंकि समाचार पत्र कंपनी के दबाव में रहेगा। 12वां क्वेश्चन है तुम्हारे राज्य की ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको तुम मीडिया में देना चाहोगे। तो इसमें कि हमारे राज्य में साफ सफाई की समस्या, बिजली पानी की समस्या, पर्यावरण समस्या आदि समस्याएं हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 13वां क्वेश्चन कि ऐसी कोई घटना या जानकारी जो किसी समाचार माध्यम द्वारा तुम्हें मिली हो और जिसने तुमको प्रभावित किया हो, उसका विवरण अपने शब्दों में लिखो। तो इसमें हम लिखेंगे कि मुझे समाचार माध्यम से बच्चों के अपहरण और हत्या की जानकारी मिली जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। किस प्रकार बच्चों का अपहरण करके आँख, किडनी, लीवर आदि निकाल कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन इसमें कि सेंसरशिप शब्द से तुम क्या समझते हो, क्या तुम संचार माध्यमों की सेंसरशिप से सहमत हो, क्यों या क्यों नहीं। तो इसमें हम लिखेंगे कि सेंसरशिप कथनों, चित्रों, जन संदेशों को व्यक्तियों के बीच फैलने से रोकने के लिए उन्हें बलपूर्वक दबाने को कहते हैं। हम संचार माध्यमों की सेंसरशिप से सहमत नहीं हैं क्योंकि इसमें विरोध करने की स्वतंत्रता सीमित होती है। इससे हमें दुनिया को तथा लोगों को जानने की क्षमता को सीमित किया जाता है। आगे यहाँ 15वां क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि तुम्हारे पाठ में एक उदाहरण दिया गया जहाँ मुंबई के समाचार पत्रों ने फैशन वीक की खबर को झोपड़पट्टियों को गिरा देने की खबर की अपेक्षा प्राथमिकता दी। क्या तुम इससे सहमत हो, क्यों या क्यों नहीं। तो इसमें हम लिखेंगे नहीं, हम इस बात से सहमत नहीं हैं क्योंकि झोपड़पट्टियों को गिराकर लोगों को बेघर करने की खबर समाचार पत्रों में नहीं छापी और फैशन वीक को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट इसी का ब पार्ट है इसमें कि क्या तुम्हें लगता है ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फैशन वीक वाले धनवान लोग हैं, उनकी बड़े लोगों से जानकारी होगी, लेकिन झोपड़पट्टी वाले बेचारे गरीब लोग हैं,
उनकी बड़े लोगों से कोई जानकारी नहीं है। तो बच्चों, ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट फिर आपके लिए लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक भी करें, अच्छी लगती है तो शेयर भी करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।